इसीलिए लोग कहते हैं कि जो जैसा करता है वैसा भरता है, और पुनर्जन्म में महाराज जो जैसा करता है ना वैसा ही योनि प्राप्त करता है, जिसका अंतिम समय में चिंतन करता है। वह बिरले पुरुष होते हैं जिनको महाराज अंतिम समय परमात्मा का स्मरण हो। गोस्वामी पाद तुलसीदास जी कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराए, जन्म जन्म मुनि जतन कराए, अंत राम कहे आवत नाय, अंत राम कहे आवत नाय। व्यक्ति जन्म जन्म तक परिश्रम करता है लेकिन अंतिम समय में भगवान का नाम स्मरण नहीं आता। जो जैसा करता है वैसा ही अंतिम समय में, जिसका अंतिम समय में जितना ज्यादा चिंतन किया जाए वह उसी योनि को प्राप्त होता है। इसीलिए मरते समय और जन्म लेते समय भगवान का स्मरण करना चाहिए। जन्म लेते समय में भी जैसे मेमोरी कार्ड होता है, मेमोरी कार्ड में हम जो चीज डाटा बेस सेव कर देते हैं वही उसमें रक्षित रहता है, वह हटता नहीं है। उसी प्रकार जीवात्माओं को भी, यह जीवात्माओं के साथ भी एक मेमोरी कार्ड है। वह जिसका अंतिम समय में जितना चिंतन करेगा वह उसी स्वरूप में प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए अपने घर में भैया कुत्ता बिल्ली मत पालो, गाय की सेवा करो। अगले जन्म में गाय बनोगे भी तो भी महाराज सारे देवताओं के नित्य निवास के रूप में रहोगे। लेकिन कुत्ता पासते हैं, पहले महाराज गार्ड बैठाए जाते, अब लिखते कुत्तों से सावधान। घर पर दरवाजा नॉक करो तो पता नहीं चलता है कि मनुष्य आएगा कि कुत्ता आएगा, और वो भी कुत्ता ऐसा आता है कि ना मुंह का पता है ना, अब पता ही नहीं चलता आगे से आ रहा है कि पीछे से आ रहा है। अब इतने लंबे लंबे बाल महाराज, अब वो पता ही नहीं चलता है कि उसके नेत्र कहाँ है। तो ऐसा मत करो, ये हमारे यहाँ की संस्कृति। कुत्ता से मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कुत्ता को मारकर मृत्यु के सैया पर लेटा दो, ऐसा नहीं है। लेकिन प्रेम करो, प्रेम करने की सीमा होनी चाहिए। प्रेम करो उतना ही। आजकल हम देखते हैं महाराज पढ़े पढ़े लोग अपने बेटे को ट्रॉली में ले जाएंगे, कुत्ता को गोद में लेकर जाएंगे, फिर अंतिम समय में वो बेटा भी तुम्हारी कुतिया की तरह हाल कर देता है, बांध कर खूंटे पर रख दे। बुरा मानने वाली बात नहीं है। नित्य हम लोग देखते हैं। एक बार हमारी यात्रा चल रही थी, पूज्य श्री जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी वासुदेवाचार्य स्वामी जी महाराज के साथ हम सब कहीं चेन्नई से आ रहे थे। तो हम लोगों को देखकर वैसे भी लोग हुटिंग करते हैं। एक पढ़ी लिखी मैडम जी आई, कही महाराज आप कहते हो कि अंतिम समय में जो अंतिम ये पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कारण व्यक्ति कुत्ता बिल्ली बनता है, बताओ यह मिलता है? तो हमने कहा जरूर मिलता है। हमारे स्वामी जी ने उत्तर दिया, बोले कैसे मिलता है? तो स्वामी जी ने उत्तर दिया कि देखो इस संसार में बहुत प्रकार के कुत्ते हैं, लेकिन यह भी एक कुत्ता है जो तुम्हारे बेटे के बदले तुम्हारे साथ फ्लाइट में यात्रा कर रहा है सामान्य टिकट पर। तुम भी बिजनेस क्लास में जा रही हो और यह भी बिजनेस क्लास में जा रहा है, और फ्लाइट में जितने जीव ले जा रहे हो उसका डबल उतना ही किराया लगता है। तो बताओ यह भाग्यशाली है कि नहीं? बोले कैसे महाराज? बोले अगले जन्म में बहुत बढ़िया आदमी होगा, लेकिन अंतिम समय में मरते मरते कुत्ते का ध्यान किया, इसलिए अगले जन्म में कुत्ता बन गया। और कुत्ता बना तो उसमें के कुत्ता नहीं बना कि गली में डंडा खाते चले, डल्लभ के गद्दों पर सोने वाला कुत्ता बन गया। यह इसकी उच्च कोटि की श्रेणी है। सभी प्रकार के कुत्ते थोड़े गली में चलते हैं। अब तो महाराज कुत्ते के बिस्कुट भी आ गए हैं, घर में रखो तो बेटा भी उसको खा लेते हैं। हाँ, अब छोटा बालक है, आप खिला रहे हो और आकर आपका कपड़ा नोचने लगता, मैंने देखा है अपनी आंखों से। हम तो अब निश्चय कर लिए हैं कि जिसके घर में कुत्ता हो उसके घर में प्रवेश ही नहीं करना है। कुत्ते के स्पर्श महाराज 7 जनों तक जाता है, शौच अवस्था हो जाता है। याद रखना, हमारे शास्त्रकारों ने निवेदन किया, अगर कुत्ता हमें छू लिया और हमने इनको छू लिया तो यह भी अशुद्ध। और सचैल स्नान करने का शास्त्र विधान है कुत्ता के स्पर्श करने मात्र से। अब कुत्ते को महाराज दूध भात खिलाते और बेटा आकर भूख लगा है, मम्मी भूख लगा, ले 2 कवर तो इसी में से तू भी खा ले। हमने अपने नेत्रों से देखा है ये सब घटनाएं। इसीलिए अंतिम काल में जिसका जो जितना चिंतन करता है वह उसी के योनि में प्राप्त होता है। उदाहरण अगर प्राप्त करना हो तो कभी गीता प्रेस के श्रीमद् भागवत महापुराण के हिंदी टीका खरीद के 5वें स्कंद के 8वें अध्याय को पढ़ लेना।